देखो, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 6 क्या पढ़ रहे हैं हम? त्रिभुज। आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे हम? समरूप आकृतियां। कौन सी आकृतियां? समरूप आकृतियां। समरूप आकृति हम किसको बोलेंगे? समरूप, जिनका एक ही रूप हो। रूप कैसा हो? जिनका एक ही हो। जैसे कि देखो, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और एक ये त्रिभुज बना हुआ है। दोनों त्रिभुज देखने में कैसे? बिल्कुल एक जैसे है। तो ये जो आकृति होती है, जो बिल्कुल एक जैसी होती है, बस साइज कम ज़्यादा होते हैं। बस इसका साइज थोड़ा कैसा है? बड़ा है। इसका साइज कैसा है? छोटा है। इन आकृति को हम क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। क्या बोलेंगे इनको हम? समरूप आकृति। क्या बोलेंगे इनको हम? समरूप आकृति। बस अंतर क्या रहेगा? इसका साइज कैसा है? बड़ा है, और इसका साइज कैसा है? छोटा है। ठीक है, तो कौन सी आकृति हो गई ये? समरूप आकृति। कौन सी आकृति हो गई? समरूप आकृति। बस अंतर क्या रहेगा? साइज कैसा रहेगा? छोटा बड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, तुमने अपनी फोटो खिंचवाया। क्या खिंचवाया तुमने? अपनी फोटो। तुम अपनी फोटो पूरी सेम रहेगी। उसका एक बड़ी साइज भी आती है, और एक क्या आती है इसकी? पासपोर्ट साइज भी आती है। इसके अंदर भी तुम्हारे चित्र, इसके अंदर भी तुम्हारे चित्र। बस साइज कैसा है? थोड़ा छोटा बड़ा है। साइज कैसा है? कम ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो दो आकृति होती है, वो एक दूसरे की क्या कहलाती है? समरूप आकृतियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। जैसे कि देखो, भारत देश का ये नक्शा हो गया बड़ा वाला, ठीक है, और उसी को हमने छोटे वाले पेज में रख लिए। सब चीज़ सेम है, बस क्या साइज बस कैसा थोड़ा कम ज़्यादा है। तो ये आकृति क्या कहलाती है? समरूप आकृतियाँ कहलाती है। कौन सी आकृति कहलाती है? समरूप आकृतियाँ कहलाती है। जैसे कि देखो, ये भी एक व्रत है, और ये भी क्या है? व्रत है, और ये भी क्या है? व्रत है। सभी व्रत कैसे होते हैं? विकल्प में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। ये भी व्रत है, ये भी व्रत है, ये भी व्रत है व्रत, बस साइज छोटा बड़ा है। तो ये एक दूसरे के क्या है? समरूप है। ये एक दूसरे क्या कहलाएगी? समरूप आकृतियां कहलाएगी। अब बताना, क्या ये दोनों समरूप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिजाइन अलग है, और उसकी डिजाइन कैसी है? अलग है ना। तो समरूप कहलाएगी क्या ये? नहीं। अब बताना, ये और ये समरूप है क्या? नहीं है। क्या नहीं है? है। तो ये दोनों कौन सी आकृति है आपकी? समरूप आकृति। कौन सी आकृति है? समरूप। समरूप आकृति में क्या होती है? इसको हम क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। जैसे कि देखो, यहाँ पर तुम्हारी बुक में भी दिया है ये समरूप आकृति। ये ताजमहल की फोटो, उसके बाजू में भी क्या है? ताजमहल की फोटो दिख रही है। उसके बाजू में भी क्या है? ताजमहल की फोटो। सब में काय की फोटो है? ताजमहल की फोटो। तो ये कौन सी आकृति है आपकी? समरूप आकृति। कौन सी आकृति है? समरूप आकृति है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी आकृति कहलाएगी? समरूप। तो त्रिभुजों की समरूपता, क्या बोला मैंने? त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की क्या? एक अपने 9वीं क्लास में सर्वांग सम पढ़ के आए हैं। 9वीं क्लास में क्या पढ़ के आए हमने? चैप्टर 6। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? जितना बड़ा जे उतना ही बड़ा जे। तो ये दोनों आकृति समरूप, अगर बिल्कुल एक दूसरे की बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। एक दूसरे की डिक्टो क्या है? कॉपी है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? सर्वांग सम। क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। लेकिन समरूप में क्या होता है? समरूप में एक दूसरे के जैसे होते हैं, बस एक साइज मैटर करता है। एक का साइज बड़ा, एक का साइज क्या हो गया? छोटा, है ना। एक का साइज बड़ा और एक का साइज कैसा हो गया? छोटा। तो कौन सी आकृति कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। कौन सी आकृति? समरूप आकृति। ठीक है, तो देखना, दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या बोले यहाँ पर हमने? दो बहुभुज क्या होते हैं? समरूप। समरूपता का नियम लिखवाया था मैंने आपको। कब होते समरूप? पहला बात, यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर। अब समझो यहाँ पर बारीकी से, संगत कोण क्या होती है और संगत भुजाएं क्या होती है, इसको आप लोग बारीकी समझोगे। ठीक है, किस किस को? संगत कोण और संगत भुजाओं को, है ना। इसको हम कैसे समझेंगे? बारीकी से समझेंगे। तुम रुकना भी, है ना, जाना मत, ठीक। तुम, है ना, ठीक है ना, रुकना भी, है ना, कोचिंग के बाद। देखो, जी हो गया तुम्हारा क्या? त्रिभुज। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ABC, है ना, ABC। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? ABC।
सी नाम दे दिया, ठीक है। और जो दूसरा त्रिभुज हो गया इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी क्यू आर। बारीकी समझना, पी क्यू आर क्या नाम दे दिया इसको हमने, पी क्यू आर दे दिया नाम उसको हमने। अब बारीकी समझना, संगत कोण किसको बोलेंगे, ये कोण ए जो है इसका संगत क्या हो जाएगा, ये वाला कोण। कोण ए का संगत कोण कौन सा है, कोण पी है। ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है। ये दोनों कौन से कोण है, संगत कोण है। और कोण बी का संगत कोण कौन सा है, कोण क्यू है। ये दोनों कोण भी क्या है आपके, संगत कोण है। क्या कोण है, संगत कोण। और ये कोण सी का, इसके संगत बोलेंगे ना, इसका संगत कोण कौन सा है, जे वाला, है ना। संगत किसको बोलेंगे, तो देखो ये भी ऊपर साइड बना है, ये भी कहां पर बना है, ऊपर साइड। तो ये दोनों कौन से कोण हो गए आपके, संगत कोण। ये भी इधर बना, ये भी इधर बना, ये दोनों कोण भी कौन से हो गए, संगत कोण। ये यहां पर बना, यहां पर बना, ये दोनों कोण भी कौन से हो गए आपके, संगत कोण। कौन से हो गए, संगत कोण हो गए, संगत कोण। संगत भुजा किसको बोलेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे कौन सी भुजा कहलाएगी, संगत भुजा। कौन सी भुजा कहलाएगी, संगत भुजा। ये नीचे वाली भुजा, इस नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी, संगत भुजा। क्या कहलाएगी, संगत भुजा। और ये कर्ण वाली भुजा, इस कर्ण वाली भुजा की क्या कहलाएगी, संगत भुजा कहलाएगी। ठीक है। तो यहां पर नियम जो होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, समरूपता के नियम। दो आकृति कब समरूप होती मैं वो बता रहा हूं। अगर इनके संगत कोण कैसे हो, बराबर। अगर जे 90 का है तो ये भी कितने का हो, 90 का। अगर जे 30 का है तो ये भी कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो। अगर संगत कोण बराबर हो, अगर क्या हो, संगत कोण बराबर हो, तो दोनों आकृतियां कैसी होती है, समरूप होती है। कैसी होती है दोनों आकृतियां, समरूप। ठीक है, आपको समझ में आया। पहला पॉइंट मैंने यही लिखवाया था आप लोग को, इसके पहले लिखवाया था ना मैंने, क्या लिखवाया था, संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर। पेपर में कई बार क्वेश्चन जाता है समरूपता की कसौटियां लिखी है, तो क्या लिखोगे, दो आकृति समरूप होती है यदि, पहला पॉइंट, संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। और दूसरी बात, संगत भुजाएं समानुपात में हो। अब बराबर तो हो नहीं सकती, जब बड़ी है कैसी है, छोटी है। जब बड़ी है कैसी है, छोटी है। जब बड़ी है कैसी है, छोटी है कि नहीं है ना, बड़ी छोटी है। तो संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब समझना, ये कौन सी भुजा है, ए बी। कौन सी है, इसकी संगत भुजा क्या है, पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात, ठीक है। इस हो गई संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये हो गई, कैसे अनुपात में, समान। ठीक है। एक भुजा कौन सी हो गई यहां पर आपकी, बी सी। और ये भुजा कौन सी हो गई आपकी, क्यू आर। इन दोनों का मैंने क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अनुपात। ये कौन सी भुजा हो गई, ए सी। कौन सी हो गई, ए सी। ये कौन सी भुजा हो गई आपकी, पी आर। कौन सी हो गई, पी आर। तो संगत भुजा कायम में जाएगी आपकी समान अनुपात में। इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा कैसी है आपकी, समान अनुपात। मतलब अनुपात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अगर दो कंडीशन मिल रही है, कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर संगत, इसके संगत कोण, इसके संगत कोण के क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण का मान बराबर है, ये दोनों कोण का मान बराबर है, ये दोनों कोण का मान कैसा है, बराबर है। और संगत भुजा है, ये वाली भुजा की संगत भुजा ये वाली हो गई, इन दोनों का अनुपात। ये वाली भुजा की संगत भुजा कौन सी हो गई, नीचे वाली हो गई। इन दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब बटा। ये वाली भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी है आपकी, ये वाली है। इन दोनों का क्या है आपका अनुपात। ठीक है, सब कैसे आपके बराबर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर आपके बराबर है। अगर दो कंडीशन मिलती है तो आपके दोनों आकृतियां कैसी होगी, समरूप आकृतियां होगी। कौन बताएगा, कोई बताएगा समरूपता के नियम। दो ही तो नियम है, संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, और दूसरा क्या है, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, है ना। ये दो ही नियम है। ठीक है। अब सब लोग निकालो प्रश्नावली 6.1। बुक में निकाली सब लोग प्रश्नावली कौन सी, 6.1। पहला यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है, सभी व्रत कैसे होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं,
समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? बस साइज बस कम ज़्यादा होता है ना। अरे सभी वृत्त तो गोल ही रहेंगे, बस एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक उससे भी छोटा। तो सभी वृत्त के साइज बस कैसे रहते हैं? कम ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप। क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं मालूम है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। एक वर्ग जे हो गया, दूसरा वर्ग जे हो गया, तीसरा वर्ग जे हो गया। पूरे पूरे वर्ग तो एक ही जैसे रहेंगे, बस साइज बस कैसे रहेंगे? कम ज़्यादा। तो ऐसी आकृतियाँ जो एक जैसी होती है, बस थोड़ा साइज बस अमाप भिन्न होती है। साइज का मतलब क्या होता है? अमाप। अमाप कैसी होती है? भिन्न होती है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग होती है। इसकी अमाप ज़्यादा, इसकी अमाप कम, इसकी अमाप और ज़्यादा कम। ठीक है, तो ये कौन सी आकृतियाँ है आपकी? समरूप आकृतियाँ। कौन सी आकृतियाँ है? समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ में अमाप कैसी होती है? अमाप बस अलग अलग होती है। ठीक है, बाकी आकृति एक जैसी होती है। आकृति कैसी होती है? सेम रहती है। अगला, सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। जितनी बड़ी जे, जितनी बड़ी जे, जितनी बड़ी जे, सभी भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु बड़ा है, ये समबाहु कैसा है? छोटा है। तो ये भी क्या होंगे आपके? समरूप होंगे। क्या होंगे ये? समरूप। समरूप आकृति समझ में आया तुम लोग को? अरे समरूप आकृति मतलब बस समरूप में क्या होगा? उसी के रूप का होगा। रूप समान रहेगा। क्या समान रहेगा? रूप कैसा रहेगा? समान रहेगा। भले ही साइज कैसा हो सकता है? कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी रूप कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समरूप आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? समरूप आकृति बोलेंगे। कौन सी आकृति? समरूप आकृति। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? समरूप आकृति बोलेंगे। अगला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? यदि उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, और संगत कोण कैसे हो? बराबर हो, और संगत भुजाएं कैसी हो? समान अनुपात में हो। ठीक है, बन जाएगा आपसे, भर ले इसको। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला समरूप आकृति का उदाहरण देना है। किसका उदाहरण देना है? समरूप आकृति का क्या देना है? उदाहरण देना है। किसको उदाहरण देना है? समरूप आकृति का क्या देना है? उदाहरण देना है। तो लिखो ना, दूसरे का हल करेंगे यहां पर हम। देखो समरूप आकृति है ना, पहला किसका एग्जांपल देना आपको? समरूप आकृति। कौन सी आकृति? समरूप आकृति। देखो जैसे कि समरूप आकृति पहली क्या हो गई? ये हो गई। ये कौन सी आकृति आपकी? समरूप। बिल्कुल एक दूसरे की जैसी दिख रही है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? समरूप आकृति। दूसरा ये भी कौन सी आकृति होगी आपकी? समरूप, है ना। ठीक है, ये भी कौन सी आकृति होगी आपकी? एक दूसरे की जैसी है, बस साइज बस कैसे कम ज़्यादा। तो कौन सी आकृति है? समरूप। अब अगला एग्जांपल, जो आकृतियाँ समरूप नहीं है ना, जो आकृतियाँ समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियाँ जो कैसी है? समरूप नहीं है। कल छुट्टी रहेगी कोचिंग की। कल क्या रहेगी कोचिंग की? कुछ प्रोग्राम है घर में, है ना, तो नीचे उनको लगेगा, है ना। ठीक है, कल क्या रहेगी आप लोग की? छुट्टी कोचिंग की। ठीक है, देखो जो आकृति क्या नहीं? समरूप नहीं है। तो ये दोनों आकृति समरूप है क्या? नहीं है। अगला देखना, ये आकृति समरूप है क्या? नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? उतार लो उसको, उतार ली सबने। अगला देखो यहां पर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। सिंपल सा, दो चतुर्भुज, एक दिया है ऐसा वाला और एक दिया है ऐसा वाला। चित्र देख के समझ में आएगा कि समरूप है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ पर जो कोण, इसका मुंह ज़्यादा फटा, मतलब जो 90 डिग्री का है, और जहाँ पर मुंह थोड़ा कम फटा है, तो ये थोड़ा कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा है।
तो संगत कोण बराबर है क्या? नहीं है। यह त्रिभुज समरूप, दोनों आकृति समरूप नहीं है। कारण क्या लिखोगे? कारण क्या लिखोगे? क्योंकि संगत कोण बराबर है क्या? नहीं है। ठीक है, इसलिए समरूप है क्या? नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है।